नमस्कार। आप सुन रहे हैं हिंदी ग्राम। मैं हूं रोहित पाठक। आप सबके समक्ष राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति की दो आंखें, एक रसमयी और दूसरी विकराल। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी की पहुंची पर चूड़ियां और उंगलियां अलतख्त से लाल। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जरीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बाघंबर से ढका हुआ। एक हाथ में डमरू, एक में बीड़ा परम उदार। एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार। जटा जूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी। बाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी, किंतु इसकी सारी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा ही नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती ही है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री। नारी समझती है पुरुष के गुण सीखने से उसके नारित्व में बट्टा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराता है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी। अपने मन से उसने जहां चाहा नारी को बिठा दिया। स्वयं को वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया। स्वयं को वह वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही है। ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही है। विचार पति और भावना पत्नी रही है। जहाँ भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है और सत्ता का कोई सीधा उत्स है, उस पर कब्जा नारी का नहीं नर का माना जाता है। नर है विधाता का मुख्य तंतुवाय, जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है। नारी का काम उस वस्त्र पर छींटे डालना है। नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान, जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है। नारी का काम दोनों को अछोरना पछोरना है। नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती है। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी उसके वामांग की शोभा मात्र है। सत्य है राजा के ग्रीवा और विशाल वक्षोदेश रानी उस पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए। राजा काया और रानी छाया के प्रतीक है। सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है। रानी है कल्पना की रंगीन झाली और सपनों की मीठी मुस्कान, जो जीवन में उतरी तो वाह वाह और नहीं उतरी तो वाह वाह कहावत चल पड़ी। पुरुष इनेक्षे देव शेर ज्वाला तप्त रौद्र दाह, कामनी अनेक्ष यामिनी शांति समीरण वारिवाह। दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं। कामनी तो अपने साथ यामिनी शांति लाई है। किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता, और वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था। हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ ही घूमते भी थे।
बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे, और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी। न आहार के लिए ही एक दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता था। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया, एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी हैं, किंतु पशुओं और पक्षियों ने अपनी मर्यादा पर आर्थिक परवस्ता नहीं ला दी, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आप से आप लद गई, और इस पराधीनता से नर नारी से वह सहज दृष्टि ही छीन ली, जिससे नर पक्षी अथवा मादा अपने नर को देखती है। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है, और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही है। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया, क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। किंतु जो निवृत्ति मार्गी निकले उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब वैयक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिनी पत्नियों के सिर पर जीवित वैधव्य का पहाड़ टूटने लगा। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनियों की आंखों से बहते होंगे, जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते थे। जरा उस बेबसी को भी ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर है, कायर और कठोर नहीं, बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। और हाय रे नारी जो इन परिस्थितियों से हार कर स्वेच्छया अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती थी। बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित न रह सका। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा। जब वे पुरुष होकर जन्मेंगी, संन्यास वे तभी ले सकेंगी और तभी उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से ईशतः पश्चात के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब यह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। धर्म साधक, महात्मा और साधु नारियों से भय खाते हैं। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने तो ब्याह भी किया और फिर नारियों की निंदा भी की। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है, नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। नारियों की वह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुंची। बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। तात्पर्य यह है कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है
जो नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं। लेकिन ये सब झूठी बातें हैं जिनकी इजाद पुरुष इसलिए करता है कि उनसे उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता के दुलराने में सहायता मिलती है। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी है, तथा नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम, पुरुष में अधिक होते हैं। एवं आखिर तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। इन सबसे भिन्न रविन्द्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ है वह भी उसका अर्धनारीश्वर रूप नहीं है। प्रेमचंद ने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। इसी प्रकार प्रसाद जी की ईड़ा के विषय में यदि यह कहा जाए कि ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी की भी नारी पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। रविन्द्रनाथ का मत तो और भी स्पष्ट है। वे कहते हैं, नारी यदि नारी है, सुधु सुधु धरणीर शोभा सुधवाली, श्वश्रु भालो वासा सुधु सुमधुर छले, सतरूप भंगिमाए पलके, फुटाए जाड़े बंके बंके बेंधे है से केदे, सिवाय सुहागे छेपे चेपे था के सादा, तबे तार सार्थक जन्म के होड़वे, कर्म कीर्ति वीर्य बल शिक्षा दीक्षाता। अर्थात नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कीर्ति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? मेरा अनुमान है कि ऐसी प्रशस्तियों को ललनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझा कर रखने में है। यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्षस्थल पर मंदार का हार है। किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वातंत्र के स्फुलिंगों को मंद रखना चाहते हैं। यतियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती। वह प्रेरणा का उद्गम, शक्ति का स्रोत और पुरुषों की क्लांति की महोषधि हो उठी है। फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची है। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है, कमाने को मैं अकेला काफी हूँ, तुम घर बैठे खर्च किया करो। किंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है। नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है। स्पष्ट ही इसलिए कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है, आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता है। इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी धूल या थोड़ा भी धुएं का धब्बा लगे। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं न कहीं कोई एक प्रच्छन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं न कहीं एक तीक्ष्ण नारी छिपी हुई है। किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर की नारी को बेतरह दबाता आ रहा है। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना ही मर्दाना मर्द और औरताना औरत का जमाना हो उठा है। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। और न सिंदूर वालियों को ही इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले जहाँ सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। किंतु कुंतियाँ और गांधारियाँ तब भी निश्चेष्ट थी, आज भी निश्चेष्ट हैं। बल्कि द्वापर से कलिकाल तक पहुँचते पहुँचते वे अपने भीतर की नरता का और भी अधिक दलन कर चुकी हैं। जहाँ कहीं फूलों का प्रदर्शन और रेशमी वस्त्रों की हाट है, नारियाँ अपने मन से वहीं जमा होती हैं। जिन कांडों से फूलों के बाग उजड़ते हैं, रेशमी वस्त्रों के बाजार जलकर खाक हो जाते हैं, उनके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुषों पर डाल रखा है। आधी दुनिया उछलने कूदने, आग लगाने और उसे बुझाने में लगी हुई है।
और आधी दुनिया फूलों की सैर में है। नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है, और जब तक यह संबंध नहीं सुधरते, शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होंगी। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए। उसने पौरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया है कि कर्म के बड़े क्षेत्रों में पांव धरते ही उसकी पत्तियां कुम्हलाने लगती हैं, और पुरुष में कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भलीभांत शांत कर देती है। फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों करे? इस स्थिति के बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बताया है, बल्कि वह है जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। निवृत्त मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरी मूर्खता की बात है, और भोगवादियों के समान नारी को निरे भोग की वस्तु मान बैठना और भी गलत है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है, और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं है, बाहर भी है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, और नर और नारी दोनों के जीवनोद्देश्य एक है। यह अन्याय है। पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले, और नारियों के लिए घर का छोटा कोना छोड़ दे। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है, इसलिए उसमें कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखाई देती। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का भी हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। यही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक नारी को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनाना भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारित्व की भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम बापू मेरी माँ है। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या इन्हें अंगीकार करने से पुरुष के पौरुष में कोई दोष आने वाला है? दया, माया और सहिष्णुता ही नहीं, भीरुता का भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य को अनावश्यक विनाश से बचाता है। उसी प्रकार अध्यवसाय, साहस और शूरता का वर्णन करने से भी नारित्व की मर्यादा नहीं घटती। अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे, बल्कि इस बात का भी कि पुरुष में नारित्व की ज्योति जगे, और यह कि प्रत्येक नारी में भी पौरुष का स्पष्ट आभास हो। मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी। आपने इस निबंध को बड़े धैर्य और ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।